सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी यानी कार्यपत्रक नंबर 16 है और तिथि यानी डेट आपकी है 14 सितंबर 2021। तो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आपकी वसंत हिंदी भाग 2 भाग 3 पाठ 4 दीवानों की हस्ती। ये कविता है। इससे पहले भी हमने पिछली वर्कशीट में इस कविता की कुछ पंक्तियों को समझा था, गाकर पढ़ा था। तो आइए, उम्मीद करते हैं आपको बाकी की आज की ये पंक्तियाँ भी बहुत अच्छे से समझ आएंगी और अच्छी लगेंगी। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। और ये कविता लिखी है भगवती चरण वर्मा ने। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पे ले असफलता का भार चले। वो कहते हैं कि यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि हम भिखमंग की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगे से मतलब है कि वो लोग जो हमेशा ये रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी है, हम दुखी हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, यानी उनके पास कमी और शिकायतें होती हैं और वो रोते रहते हैं। तो उन्हीं को उन्होंने भिखमंगों की दुनिया कहा है और ऐसे ही लोगों को कहा है। और ये जो लोग हैं यानी दीवाने हैं, ऐसे लोगों के बीच खुलकर बिना किसी रुकावट के प्यार और खुशियाँ बांटते चले हैं। हम एक निशानी सी उर पे ले असफलता का भार चले। यानी कि वो कहते हैं कि हृदय, उर माने होता है प्यारे बच्चों हृदय, उर का मतलब हृदय होता है, वक्ष होता है, छाती होता है। वो कहता है कवि कि हमें असफलता मिले यानी निराशा मिले, हार मिले, तो भी हम उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। हम रोते नहीं हैं। हम ऐसे दीवाने हैं, चाहे दुख मिले सुख मिले हमारे लिए एक जैसा है। हमें कहीं भी कुछ मिले यानी निराशा हो चाहे हार हो, असफलता हो, हम उसको स्वीकार करके आगे बढ़े हैं। अब आगे वो क्या कहता है, आगे की पंक्तियां देखते हैं प्यारे बच्चों। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि अब अपना और पराया क्या, कि वो कह रहा है कि जब हम चले यहाँ से तो हमें सफ़र में यानी रास्ते में जो भी मिले वो ना हमारा अपना था ना पराया था। हमने जितने भी भेदभाव थे वो सारे मिटा दिए। जो हमारे साथ चल नहीं सकते थे वो रुक गए। एक जगह रुककर उनको काम करना पसंद नहीं है। यानी किनको पसंद नहीं है प्यारे बच्चों, दीवानों को, जो कह रहे हैं यानी लेखक यानी कवि। कवि कह रहा है कि हमको एक जगह रुककर काम करना पसंद नहीं। वे अपनी जगह रुकें और हम अपनी जगह। फिर कहते हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। कहते हैं वो आगे कवि कि हमने तो अपने बंधन और नियम खुद ही बनाए थे और जब ज़रूरत पड़ी हमने उन्हें तोड़ दिया और फिर आगे बढ़ गए। तो जो ये दीवाने हैं ये मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में भी सुख में भी, हार में भी जीत में भी। ये कभी रुकते नहीं, बढ़ते रहते हैं। जो मिला प्यार से वो उसी के हो जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो बंधन तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। तो हमें भी प्यारे बच्चों ऐसा ही जीवन जीना चाहिए कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि सुख दुख आते रहते हैं प्यारे बच्चों और जो चले जाते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और अपना जो कार्य करना है उसके लिए कोशिश करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक शब्द मैं बता ही दिया है, उर का मतलब होता है हृदय यानी दिल, जिसे आप कहते हैं, और वक्ष भी कहते हैं, इसे छाती भी कहते हैं। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, उनके उत्तर हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कवि लोगों को भिखमंगों की दुनिया क्यों कह रहे हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि कवि लोगों को भिखमंगों की दुनिया क्यों कह रहे हैं? तो उत्तर है कि लोग कमी और शिकायतों का रोना रोते हैं, इसलिए कवि लोगों को भिखमंगों की दुनिया कह रहे हैं। प्रश्न 2 है कि स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, पंक्ति से कवि का क्या आशय यानी क्या अर्थ है? तो उत्तर है कमी और शिकायतों का रोने वाले लोगों के बीच बिना रुकावट प्यार और खुशियाँ बांटते चले।
यानी जो कवि है वो जो रोना रोते हैं, दुखी रहते हैं, उनके बीच भी वो बिना किसी परेशानी के प्यार और खुशियाँ बांटते चले। प्रश्न 3 है, स्वच्छंद शब्द का विलोम होता है नियंत्रित। स्वच्छंद का मतलब होता है आज़ाद, एकदम खुला, कोई रुकावट नहीं, और इसका अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा नियंत्रित, यानी जो बंधा हुआ है। प्रश्न 4 है कि उर शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो इसका पर्यायवाची शब्द है हृदय भी कहा जाता है, उर को छाती भी और वक्ष भी। तो इस तरह 4 प्रश्नों के उत्तर हमने देखे, समझे, आसान है, सरल है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। 5वां हमारा प्रश्न है कि कवि किस प्रकार के बंधनों में बंधने और फिर उन्हें तोड़ने की बात कर रहा है। तो उत्तर है कवि अपने स्वयं के नियम में बंधने और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तोड़ने की बात कर रहा है। तो उसने कहा कि हमने नियम अपने लिए बनाए हैं और जब लगा ये नियम किसी काम के लिए नहीं है तो उन्होंने तोड़कर उसे आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने कि किसी का दिल दुखाया हो। प्रश्न 6 है कि गतिविधि है प्यारे बच्चों ये आपके लिए कि उपर्युक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में लिखिए, यानी पैराग्राफ के रूप में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर हमारा यहाँ है, इन पंक्तियों में सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि कवि रोने और शिकायत करने वाले लोगों के बीच में प्यार बांटता फिर रहा है, क्योंकि आज के समय में लोग प्यार की दुनिया को छोड़कर एक अलग ही स्वार्थ की दुनिया में जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा ही होगा इस कोरोना काल में, इस महामारी में लोग अपने ही लोगों की लाशें नहीं जला पाए, यानी वो इतने डर गए, यानी कि जो संबंध थे सब ऐसे हो गए जैसे कभी संबंध थे ही नहीं। यानी हमारे बीच में कहीं ना कहीं प्यार की कमी हो रही है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, हमारे बीच में प्यार बना रहना चाहिए। ये समाज और दुनिया, देश सभी के लिए अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट दीवानों की हस्ती कविता बहुत पसंद आई होगी। आप खुश रहिए, चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा होगा। परेशान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ईमानदार रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, जो समझ में ना आए पूछिए, डर किस बात का। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, और मास्क ज़रूर लगाकर बाहर जाएं, बिना मास्क के ना जाएं, भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, जाएं भी तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, और घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें, और खाना खाने से पहले हाथ अवश्य धोएं।